तो जी हाय, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम आ गए हैं एक कलेक्टिव रीडिंग के लिए, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है और जिसके लिए आप सोच रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो ये टाइटल ऐसे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है देखने की कोशिश करेंगे, और क्या आप चाहते हैं, क्या होने वाला है, ये देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में प्लीज़ सपोर्टिव एंजल यूनिवर्स कार्ड्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, क्या वो चाहते हैं और क्या जो है होने वाला है, ठीक है, चल रहा है, और क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है, ये देखने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन की आज की सच्चाई, आज आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है कार्ड्स में खोल के। देखो कार्ड्स में अगर जो मैंने बोला है उसके अलावा भी मुझे कुछ आपके लिए मैसेज मिला तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। ओके, थैंक यू भगवान जी। कार्ड्स प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं। देखिए, पेज ऑफ कॉइन्स। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे आपकी लाइफ में ये चल रहा है, जो कहीं ना कहीं चाहे आप वेल्दी हैं, चाहे आप इतने वेल्दी नहीं भी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक, जैसे होता है ना कि फाइनेंशियली कोई इशू चल रहा है, जिस वजह से आपको, जैसे मान लो किसी ने कोई लोन की किस्त देनी होती है सपोज़, तो उसके लिए कहीं पैसा कम पड़ रहा है, या फिर टाइम आ गया किस्त देने का लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ आपने मान लो परचेज़ ही करनी है, तो उसके लिए भी आपको लग रहा है कि आपके पास एक मकूल इनकम, मकूल जो है पैसा वो नहीं है, समझ गए। ऐसा मुझे आपका सिनेरियो नज़र आ रहा है, मतलब पैसे कम पड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए। देखिए मुझे जो मैसेज मिला है वो मैं आपको बता रही हूँ, और बताएं भगवान जी। देखिए कुछ लोगों से ये ऐसे भी मैच होगा कि आप किसी इंसान से डील कर रहे हैं जिससे आप एक कंप्लीशन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, और अपनी जो एक कहते हैं ना वेल बीइंग, उसके लिए वही जो है मायना रखती है, पैसा पैसा पैसा। देखो यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स, पेंटिकल का कार्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन्स कॉइन्स कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, पेंटिकल साइन है। तो मे बी ये आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, या किसी का साइन हो सकता है जिससे रिलेटेड जो है आपके मन में जो चल रहा है। देखिए ये इंसान जो है ना, ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास अगर ऑलरेडी जितना भी है आप उसमें सेटिस्फाई नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। आप एक कंप्लीशन की वेट कर रहे हैं, आप एक जीवन में राइज होने की, जैसे एक होता है ना कि मेरी जो एक, मैं लोगों को बता सकूं कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो इस टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। चलिए, अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जैसे कि आपके करियर में क्या है, तो करियर में मैं ये देख रही हूँ कि आपको, मतलब जैसे एक होता है ना कि इस पर्टिकुलर आप इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर इस पोस्ट के लिए आप जो चाहते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम दर्जा जो है आपको मिल रहा है, समझ गए। वही वाला बिल्कुल जो आप चाहते हैं वो वाली पोस्ट या वो वाली आपको नहीं मिल रही है। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से एक कमिटमेंट, एक कंप्लीशन। मे भी हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हों जिसकी ऑलरेडी एक फैमिली है किसी और के साथ, ठीक है जी। ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, जहाँ पे आप जो है, आपको लगता है कि आप जो हैं, आपको कभी भी इस रिश्ते में एक कंप्लीशन नहीं मिलेगी, समझ गए। आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आपको कभी कंप्लीशन नहीं मिलेगी, और आखिर में आपको इस इंसान से मूव ऑन ही होना पड़ेगा, मतलब आप एक दुविधा में चल रहे हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखो, और करियर का मैंने बता दिया कि करियर में अगर आप जिस चीज़ के लिए, जिस पोस्ट के लिए, जिस चीज़ के लिए, मान लो आपने एक लोन के लिए ही भरा है, तो आपने मान लो 10 लाख के लिए भरा है, तो 10 लाख आपको पूरा नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है, तो इस टाइप का कुछ
मान लो आपने किसी से पैसा ही लिया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा है आपको, उससे कम ही मिल रहा है। तो ये चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। या फिर कुछ जैसे कुछ चीज़ आप अपने घर में ही लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको लग रहा है कि अभी आपके पास उतना नहीं है कि आप उस चीज़ को खरीद के ला सकें या ला सकें। ठीक है जी, और बताएं भगवान जी। देखिए एक मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं ज़रूर दूंगी। जैसे किसी के बच्चे की शादी या फिर घर में कोई शादी है जिसके लिए मतलब जैसे होता है ना कि काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कि कैसे सब कुछ अरेंज होगा, चाहे वो आपके किसी बच्चे की शादी हो या फिर आपकी खुद की शादी हो। ठीक है, तो यहाँ शादी का भी मुझे नज़र आ रहा है, कई लोगों की शादी हो रही है इस महीने या अगले महीने या उससे अगले महीने, 1-2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जिन लोगों के लिए आया है कि उनकी शादी हो रही है, तो उनके लिए बताएं कि उनके पार्टनर कैसे होंगे, या शादी नहीं भी हो रही है, जो लोग जिनके मन में है कि उनके जो लव वन कह रही हूँ, उनके जो जीवन साथी है वो कैसे होंगे। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स। देखिए फिर कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आज बहुत प्रोमिनेंट है। तो आज नाइट ऑफ कॉइन्स, देखिए ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, या फिर ये ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ठीक है, हमेशा कुछ कुछ इस टाइप का, आर्टिस्ट टाइप का भी हो सकता है, जैसे जैसे लकड़ी से कोई चीज़ बनाना, या फिर लकड़ी के बोर्ड पे कोई पेंटिंग वगैरह, इस टाइप की हॉबी हो सकती है उसकी। ज़रूरी नहीं कि काम ही करता हो, मतलब हॉबी हो सकती है या आपकी हो सकती है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है जी, नाइट ऑफ कॉइन्स का मतलब होता है कि ये इंसान एक एक्शन ओरिएंटेड होगा, जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा ना, मतलब ये कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता होगा। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बड़ी बड़ी हाँकने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन करने वाले कम हैं। ठीक है, तो ये आप जो भी आप जिसके लिए भी देखना आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, अगर हम देखें तो वो इसी टाइप की उनकी एनर्जी होगी। मतलब जैसे काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को तवज्जो देने वाले, ध्यान देने वाले, हमेशा बच्चों में, फैमिली में खुश रहने वाले। ठीक है, लेकिन थोड़े मतलब एक सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे ये इंसान पैसों के मामले में, खास करके करियर के मामले में। इनको ये लगेगा कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, और मुझे मेहनत करनी चाहिए, और जो है काम करना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है ये इसी फील्ड से जुड़ा ही कोई काम करते हो जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, चलिए और देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ डिवाइन में बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है और वो क्या वो चाहते हैं। ओए होए, ये तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ गई है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे वर्ड सुन रहा है भसड़, तो ये वर्ड बड़ा चीप सा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में भसड़ मची हुई है। मतलब जैसे एक होता है ना कि आपको खुद नहीं समझ आ रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन हैपन इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में जैसे अनप्रडिक्टेबल टेबल सी सिचुएशन है, जहाँ पे आप प्रिडिक्ट अपने आप को सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये जीवन जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो उल्टे लग गए, सॉरी लिखा मैंने, कहा ना जैसे भसड़ सी मची हुई है, तो कार्ड में भी वही एनर्जी आ गई, कार्ड ही सारे उल्ट लग गए। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, और कुछ बताना चाहते हैं। अभी हम यही देख रहे हैं क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए भसड़ तो अपने आप ही मची हुई है कि आप इतने ज़्यादा, कुछ लोग जो हैं काफ़ी, या तो आप प्यार में चोट खाए हुए हैं, या फिर आपको जैसे कोई बैक स्टैबिंग हुई है, जिस जहाँ पे आपको उम्मीद थी वहाँ पे आपको धोखा मिला है। ठीक है, ये आपका कोई नियर वन भी हो सकता है। जैसे ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर ये बीता हो, कोई आपके घर में भी ऐसा हो सकता है जो काफ़ी बीमार है। ठीक है, काफ़ी जो बीमार है, ये बीमार को भी बताता है कि काफ़ी ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, क्योंकि ये इंसान देखिए पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा है। मतलब इसकी बैक में जो है ये सारी जो तलवारें हैं ना वो लगी हैं, और ये इंसान पीछे मुड़ के देख रहा है। इसका मतलब ये कोई आपके पास्ट वूंड्स भी हैं जिनको आप इन दिनों बहुत ज़्यादा उन पे आपका ध्यान जा रहा है, या फिर पास्ट में आपके साथ कोई धोखा हुआ है जिस एनर्जी ने आपको काफ़ी परेशान कर रखा है, और आप उसी को सोची जा रहे हैं और परेशान हो ही जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। चलो अब हमें ना बार बार 3 बार सन के कार्ड पे मेरी नज़र गई है, तो आप मुझे ये बताएं कि अब तो जो चल रहा है उनकी लाइफ में ये तो चल ही रहा है,
अच्छा, एक सिनेरियो और देख लेते हैं कि अगर आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जो लोग प्यार में हैं, तो वो क्या कैसा फील कर रहे हैं। ओके, दो आगे दोनों ही ले लूँगी। किंग ऑफ कॉइन्स, देखिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान पैसे वाला है, इसमें पैसों की बहुत अकड़ है, और ये कभी भी ये इंसान जो है मेरी तरफ जो है हमेशा इमेच्योर रहा है। आपको अपने पार्टनर से शिकायत है कि ये कभी बोलता नहीं है, लेकिन अब ये बोलेगा, अब ये आपको जाहिर करेगा कि ये आपके लिए कितने इमोशंस रखता है। ठीक है जी, हो सकता है अभी तक जो है आपका पार्टनर जो है काफ़ी चुप्पी सादे है, काफ़ी ये बोला नहीं है, थोड़ा जैसे आपको लगता है कि ये इंसान ईगोइस्टिक है, इसको अपनी चीज़ों का बड़ा गुमान है, ये अपने जिनको अपना कहता है उन पे ज़्यादा ध्यान देता है, आपको ये अपना नहीं समझता, आपको आपकी तरफ हमेशा जो है ये इंसान। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में आपकी लाइफ में देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी आ गई है, स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गया। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्रोमिनेंट जो है टॉरस साइन ही है, बताएं कि जो लोग अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं उनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन आ रहा है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आया और यहाँ पे आया 8 ऑफ कप्स। में भी आपको लगता है कि आप इस इंसान को छोड़ के चले जाएं या ये आपको छोड़ के चला गया, मतलब एक गैप आया हुआ है आप लोगों में, एक जैसे कहते हैं ना टेम्परेरली एग्जाइल, मतलब टेम्परेरली टावर आया हुआ है। और आप क्या चाह रहे हैं बताएं हमें भगवान जी, लव लाइफ के लिए जो देख रहे हैं वो चाह क्या रहे हैं अपने पार्टनर से। ओके जी, देखते हैं क्या चाह रहे हैं आप। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप बहुत टाइम से इस इंसान के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई बात तो हो, कम से कम आपको पता तो लगे कि ये इंसान जो है, अगर मान लो अगर आपकी लाइफ से चला भी गया है, अगर इसने कहीं और ही इन्वेस्ट कर लिया है, तो उसके बारे में कुछ आपको पता लगे। आप बार बार जो है मैसेज चेक करते हैं, बार बार कॉल चेक करते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं जो लोग लव लाइफ में हैं उनकी आगे जो है इस कनेक्शन में क्या आ रहा है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए जिससे आप प्यार में उससे आपकी शादी भी हो सकती है, या फिर अगर ये शादीशुदा है या आप शादीशुदा हैं, ऐसा भी सिनेरियो है कुछ लोगों के लिए। 2 कार्ड है, मैंने एक पढ़ा नहीं। 5 ऑफ कॉइन्स, ओके 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 ओके, देखिए रिवर्स आया। मे भी हो सकता है, देखो इस इंसान को ना स्टेबल कनेक्शन को, स्टेबिलिटी किसी को देने के लिए या एक कंप्लीशन देने के लिए इसको मतलब वो फोबिया है आपके पार्टनर को ना, एक डर है, एक फोबिया है खो देने का। ठीक है, होता है ना कई इंसान जिनकी लाइफ में, या फिर ये आप भी हो सकते हैं, जैसे उनको एक डर होता है कि हम इस चीज़ को खो ना दें, ये चीज़ हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो इस टाइप की एक लॉस की एनर्जी में ये इंसान नज़र आ रहा है, जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। हो सकता है जैसे आपसे ये नो कांटेक्ट हुआ है, आप चले गए हैं, ये चला गया, तो यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी है। और बताएं भगवान जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, 7 सॉरी क्वीन ऑफ कॉइन्स रिवर्स। हाँ, तो बहुत लोगों में ऐसा हुआ है कि जो आप हैं या आपके पर्सन हैं जिनके जो मैरिड हैं और आपके अपने स्पाउस, मतलब जो भी वाइफ या हस्बैंड से कोई कहा सुनी हुई है, या फिर कोई ऐसी बात आपको पता लगी है, आपके पार्टनर को या आपको पता लगी है कि आप अपने स्पाउस के लिए काफ़ी जो है शक शुबा या इस टाइप से कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं। मतलब आपके जो जिनके लिए आप जो आपके पर्सन है ना, या फिर आप अपने वाइफ या अपने हस्बैंड से, या फिर आपके पार्टनर अपने हस्बैंड या वाइफ से उनके आपस में कहा सुनी हुई है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जिस इंसान से आप स्टेबिलिटी चाहते हैं कि ये आपसे शादी करे, वो इंसान भी आपको वाइफ मटेरियल की तरह देखता है। ठीक है, वो भी, उसको भी लगता है कि अगर वो आपसे शादी कर लेगा तो आप एक अच्छी पत्नी या पति साबित होंगे, मतलब आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। और बताएं भगवान जी, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो आप भी ज़्यादा जो है डाउट्स ना करें, क्योंकि ये कार्ड डाउट का भी होता है, ये कार्ड चीटिंग का भी होता है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने पार्टनर पर डाउट भी हो रहा है, कहीं ये आपसे चीटिंग तो नहीं कर रहा, आपसे चीज़ें तो नहीं छुपा रहा, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। उसको भी आप पे यही होगा कि आपको वो जो है
इस नज़र से देख रहा है कि कहीं आप उसको धोखा देके या झूठ बोल के, क्योंकि इस इंसान के पास्ट के भी वूंड्स हैं, जैसा कि पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड आया था। देखिए, चलिए अब हम देखते हैं कि जो लोग वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और बताइए भगवान जी, जिनकी लव लाइफ के अलावा जिनकी लाइफ में कुछ भसड़ जो वर्ड चल रही है, तो वो क्या है। बड़ा अजीब सा वर्ड है, पर पता नहीं मुझे क्यों कौन यूज़ करता है इसको, जो मुझे यहाँ एनर्जी या मुझे मिला है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे सुना है तो मैंने बोला है। एस ऑफ कॉइन्स, देखिए एस ऑफ कॉइन्स है कि आपको कहीं से मतलब जिस काम को आप शायद उम्मीद खो चुके थे, वो काम आपका पूरा होता मुझे नज़र आ रहा है। जो आपको लग रहा था कि ये काम नहीं होगा, ये काम बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत देरी हो चुकी है या बहुत चीज़ें जो है गड़बड़ हो चुकी हैं, नहीं होगा। ये कोई प्रपोज़ल भी हो सकती है, कोई न्यू प्रपोज़ल भी हो सकती है, कोई काम को लेके, प्यार को लेके, नौकरी को लेके। ठीक है, मतलब ये एक प्रपोज़ल भी है, और ये प्रपोज़ल भी ऐसी है जो आपको एक स्टेबिलिटी देगी आपकी लाइफ में, एक स्थिरता लाएगी। ठीक है, एक जैसे कहते नहीं कि एक मुकाम मिलेगा आपको अगर आप इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये कोई मैरिज ऑफर भी हो सकती है, ये कोई ऐसी, ये चाहे फैमिली की तरफ से ही दिखाई जाए, ज़रूरी नहीं कि आपकी लव लाइफ से ही, कोई फैमिली से की तरफ से भी अगर आपको कोई ऑफ़र दिखाई जा रही है, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ये इंसान काफ़ी लवेबल है, क्योंकि इसी के साथ ही मुझे किंग ऑफ कप्स था पहले कार्ड। और बताएं भगवान जी, पैसे से रिलेटेड अगर कोई जानना चाह रहा है कि उनके पास पैसा आए, तो पैसा आ सकता है। जो जहाँ से जितना भी आप जानना आपको ना, देखो जैसे पहले ही मैंने कार्ड उठाया था तो मैंने बोला था ना, किसी चीज़ के लिए कमी पड़ रही है। मतलब चाहे आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम जिसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा पड़ रहा है, मतलब कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको जो है आपकी डेस्टिनी में कह लो, मतलब आपके पास वो कमी जो है पूरी हो सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, एस ऑफ कॉइन्स। भगवान खुद उतर के आपकी मदद कर रहा है जैसे। ठीक है ना। ओके जी भगवान जी, और बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, यहाँ पे कई लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं मेरी रीडिंग को, तो लेकिन व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं, तो आप ज़रा देखें क्यों नहीं आ रहे हैं। चलो व्यूज़ क्या करने, मतलब हमें अपना काम करना है। किसी ने मुझे कहा था आप थोड़ी और लंबी रीडिंग बनाएं, हम बहुत इंतज़ार करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। देखो मैं कुछ भी प्लान से ना मैं कभी रीडिंग बना सकती हूँ, ना मैं ये कि इतना टाइम देना है या इतना नहीं। जब मेरा मन करेगा, आप मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं चुप हो जाऊँगी। हाई प्रीस्टेस, देखिए हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है, तो शायद कोई इंसान है, या कोई भी इंसान आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, या आपका लव वन हो सकता है। ये इंसान एक मुंह पे मुखौटा पहने हुए है, सच का सच और झूठ का झूठ जो है आपके सामने नहीं आ रहा है, मिस्टीरियस बना हुआ है काफ़ी ये इंसान। जैसे कि पहले ही हमें ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी मिला था ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप लव लाइफ में, तो आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है बड़ा मिस्टीरियस बना हुआ है, ये अपना कोई भेद नहीं दे रहा। ठीक है, ये जो है काफ़ी इन दिनों छुपा रुस्तम बना हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, चुप्पी साधी हुई है। आपको कभी कभी डाउट हो रहा है कि ये चला तो नहीं गया आपकी लाइफ से, ये चली तो नहीं गई। ठीक है, ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे किसी ऐसे इंसान को भी दिखाती है जो आपका कोई नज़दीकी नियर एंड डियर है, लेकिन वो शो कुछ और करता है, लेकिन उसके मन में कुछ और है। ये इंसान आपको अपने वश में करना चाहता है। देखो ये मुझे वर्ड सुना है, मैं यही बोल रही हूँ। ये कोई आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपको मतलब हो, जो आपको यूज़ करना चाहता है अपने यूज़ कोई गलत उसमें नहीं, मतलब कहने का मतलब आपको लगता है कि इसको लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि आपसे बहुत से फ़ायदे लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी कोई फैमिली में भी हो सकता है, आपके नियर एंड डियर में भी हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जहाँ से आपको कोई धोखे की भी उम्मीद है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि ऐसे इंसान से थोड़ा एक दूरी बना के रखें जो आपको समझ नहीं आ रहा जिसके बारे में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका लव वन हो, नियर डियर हो। ज़्यादा अपने भेद, अपनी बातें किसी को ना बताएं। ठीक है, तो क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि जैसे एक वो कहते हैं ना ईविल आई, तो ईविल आई भी कोई, उसका भी कोई इफेक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा कुछ आपके ऊपर कोई स्पेल किया जा रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, किसी वजह से भी आपको अपने, जैसा मैंने क्या वशीकरण क्या बोला था, मंत्र, पता नहीं क्या वर्ड बोला था अभी, तो वो किया जा रहा है। वशीकरण यस, इस टाइप का। तो आप अपनी नज़र उतारा करें, ठीक है, और अपना जो एक ऑरा क्लीन करा करें जैसे भी,
आप करते हैं थोड़ा, जैसे भी आप खुद करवाएं या करें, हीलिंग करें या करवाएं, ठीक है। तो इस टाइप से एक डाउट्स बन रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपको जैसे ना एक होता है ना कि चीज़ें बनते बनते आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको मिलने लगती है तो एकदम से हाथ से निकल जाती है। मान लो किसी चीज़ के लिए आपको मतलब मान लो एक को कुछ नया चीज़ लानी है तो उसके लिए पैसे थोड़े पड़ जाते हैं। इस टाइप से मतलब चीज़ें बनते बनते बिगड़ती हैं। तो इस टाइप से कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो आप जो है थोड़ा गार्ड अप रहें, अपने आप में, अपनी लाइफ में ज़्यादा जो है एफर्ट्स करें। बस ज़्यादा किसी को एंटरटेन ना करें, ना ज़्यादा किसी को, कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला ये हमसे प्यार कर रहा है, शायद इस वजह से ये आज हमें इतनी ध्यान और इतना मान दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आजकल का वो टाइम है कि इंसान प्रायोरिटी पे खुद को रखता है, आपको जो है एक फॉर ग्रांटेड ही लेता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मतलब आपसे वो तभी बात करता है जब उसको कोई फ़ायदा होता है, नहीं तो नहीं, ठीक है जी। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा शक शुबा ही हर एक पे करते रहो, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को गार्ड अप रखें, ठीक है। ओके जी, तो ये मुझे नज़र आया आपकी लाइफ में। देखिए 2 ऑफ कप्स, जिस इंसान के लिए सोच रहे हैं ना आप, कोई भी, ये आपका कोई लव पार्टनर ही है, ठीक है। क्वीन ऑफ कॉइंस दोबारा आया, पहले भी आया था, पहले रिवर्स आया था, अब सीधा आया। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ये आपको अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बनाना चाहता है, ये आपसे शादी करना चाहता है, ये आपसे बहुत प्यार फील कर रहा है और इसको लगता है कि आप में सारे गुण हैं जो एक जीवन साथी में होने चाहिए। और शायद अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तो ये बहुत उदास है आपके बिना, बहुत लॉस की एनर्जी में है, ठीक है जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, हो सकता है जिससे आप प्यार में हो वो इंसान अपनी मैरिज में मतलब एक स्टेबिलिटी में जैसे है, लेकिन वहाँ पे जो है खुश नहीं है, ऐसा भी आ रहा है निकल के। चलिए भगवान जी और बताइए हमें क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। अब हम देखेंगे, पहला हमारा जो टॉपिक था यही था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप चाहते हैं और क्या आपको जो है होने वाला है। अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, बताएं भगवान जी। थोड़ा थोड़ा तो उसमें भी आपको मैसेज मिल ही गया होगा। देखिए यहाँ पे है 6 ऑफ कॉइन्स। अब देखो कुछ चीज़ें जो है, चाहे जो जो अचीवमेंट आप पाना चाह रहे हैं, डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, ज़रूर आप उस चीज़ में विनर होंगे। एक जैसे कहते नहीं कि एक बराबरी का, अगर आप जितने एफर्ट्स करेंगे उतना ही आपको उसका फल भी मिलेगा, वो चीज़ नज़र आ रही है। देखिए अगेन 6 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव होते हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने इस कार्ड को पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स ही समझा। तो आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं उसमें आप विनर होंगे। 6 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, 6 नंबर वीनस का होता है। आप कोई लग्जूरियस चीज़ खरीद सकते हैं, आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, या आपको कोई, आप बहुत टाइम से आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ठीक है जी। कहीं से आपको एक सोर्स ऑफ इनकम आएगी जिससे आप अपनी जो विश है, जो अपनी जो भी गाड़ी खरीदने की, घर खरीदने की, वो आप पूरी कर सकते हैं। आई क्लेम इट, आई क्लेम इट, आई क्लेम इट, ठीक है। क्योंकि घर तो मैं भी खरीदना चाहती हूँ, पता नहीं कब खरीदूँ। चलिए कोई नहीं। 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है कार्ड एक अचीवर का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना कि आपको बड़े ध्यान से, क्योंकि लोग आपको काफ़ी विनर के क्राइटेरिया में नोट कर रहे हैं, आपको वो समझ रहे हैं कि बहुत आपके पास बहुत कुछ आ गया, बहुत विनर हो गए अपनी ज़िंदगी में, आपके पास बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है। इतना चाहे किया है चाहे नहीं किया है, लेकिन लोग आपसे इन्वेस हो रहे हैं, ठीक है। लोग आपको ऐसा ही सोच रहे हैं कि हो सकता है आप इन दिनों बहुत ज़्यादा सीक्रेट, जो ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है आपकी हो सकता है आप कोई इस टाइप का काम करते हो जो मतलब जिनको जिसके बारे में लोग बहुत अच्छी तरह नहीं जानते। हो सकता है आप कोई प्रेडिक्शन करते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, कोई मेंटोर हो, कोई टैरो रीडर हो, जो जिससे आप लोग जो है आपसे, आपको समझ रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कॉइन्स भी आया था, आपके पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है। अब आ गया या नहीं आ गया वो तो आपको पता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो इंसान कोई भी चीज़, फिर से एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ वेरी गुड साइन। तो आपके पास कहीं से सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी अच्छी होने वाली है, आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है, आपको कोई कोई नौकरी जॉब आपको अच्छी मिल सकती है, कहीं से पैसा आ सकता है किसी चीज़ के लिए जिसमें आपको लग रहा था कि चीज़ें जो है थोड़ रही हैं, कम पड़ रही हैं, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ पूरी हो सकती है, आपकी इच्छा, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स, वाह बल्ले बल्ले, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, और चाहे वो पैसों से रिलेटेड है,
चाहे वो आपके प्यार से रिलेटेड है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका नो कांटेक्ट 1 महीने के अंदर जो है ख़त्म हो सकता है। ठीक है जी, 1 महीने के अंदर जो है आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, या 1 दिन के अंदर भी, 1 हफ्ते के अंदर भी। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं क्या। देखो यहाँ पे जैसे मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ कुछ है आपके छुपे हुए एनिमी या छुपे हुए ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा इन दिनों इन्वियस हो रहे हैं। इन्वियस और जेलस दोनों अलग अलग मायने हैं, लेकिन दोनों ही हो रहे हैं। कुछ लोग जेलस भी हो रहे हैं, जो आपको जेलस हो रहे हैं मतलब उनको तकलीफ़ हो रही है आपके आगे बढ़ने से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्वियस हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हाय यार ये इतनी, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। ठीक है, तो इन्वियस थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, होती दोनों जेलसी ही हैं। ठीक है, चलिए और बताइए भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हैं। ये आपका गुड लक कहीं ना कहीं जो है मैं यहाँ देख रही हूँ, जिसमें आप बहुत टाइम से सफरिंग्स में थे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। मतलब आपने ऐसे ऐसे दुख देखे हैं जिन्होंने आपको तोड़ के रख दिया है। मतलब आपको एक तरह से आपको एक टाइम ऐसा लगा था कि आप उठ के नहीं खड़े होंगे, अब आप गए भगवान के पास। ठीक है, तो आपको ऐसा भी फील हुआ था। ठीक है, तो अब आप वहाँ से जो है उन सारी चीज़ों को पार करके एक 10 ऑफ कॉइंस, अगेन वेरी गुड लक कार्ड। ठीक है, तो अगेन जो है 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब आप एक कंप्लीशन को पा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ डिवाइन टाइमिंग, इतने पॉजिटिव कार्ड मिल रहे हैं। तो डिवाइन टाइमिंग, देखो डिवाइन टाइमिंग ज़रूरी ये नहीं होता कि आप अपने पार्टनर से मिल जाएंगे। डिवाइन टाइम का मतलब होता है कि आप जो है सबसे पहले तो खुद से मिल रहे हैं, आप खुद पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और खुद से आप जो ये आपका एक सफ़र था अचीवर बनने का या फिर विनर बनने का, ठीक है, वो पूरा होता नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स, अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट के वुंड्स को या पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनके वो बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट या सोच रहे हैं, या पास्ट में जा रहे हैं, सिरदर्दी ले रहे हैं, या इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, क्योंकि इंसान को वही चीज़ें दुख देती हैं जो उसके कंसर्न में लोग होते हैं। ठीक है, तो आप उनकी ज़्यादा परवाह ना करें, अपना सिर पकड़ के ना बैठें, थोड़ा जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अपने पैशन को, अपनी खुशियों को देखें, आप उनको फॉलो करें, और ग्रैटिट्यूड दिखाएं भगवान को कि भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है कि आप एक आकर्षण का पात्र हैं। ठीक है जी, मतलब लोग आपको देख के जो है खुश हो रहे हैं, कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ जेलस हो रहे हैं, कुछ इन्वियस हो रहे हैं। तो भगवान का थैंक्स करें। कहते हैं ना, क्या एक कहानी आपको बताती हूँ। कहानी क्या, कबीर जी थे, एक बार कबीर जी सभा में बैठे थे, तो उनको एक व्यक्ति आया, या औरत थी या व्यक्ति था, जो भी था, उन्होंने उनके पैरों को हाथ लगाया, मतलब जैसे उनको ऐसे सजदा किया, या पैरों को हाथ लगाया, मतलब कुछ भी, पैरों को हाथ लगाया। तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, तो सबको बड़ी हैरानी हुई। तो एक जो उनके पास कोई बैठा था, उन्होंने पूछ ही लिया कि आपने जब उसने आप पैरों में गिरा तो आप ऊपर क्या देख रहे थे। तो कह रहे कि मैं उस ऊपर वाले, उस परवरदिगार, उस अपने मौला, उस अपने ईश्वर को देख रहा था कि कहता करनी तेरी है, वाह वाह मेरी हो रही है। तो वही आपका सिनेरियो है कि उस ग्रैटिट्यूड, उस डिवाइन पावर, उस भगवान को ना भूलें। भगवान अगर आपको कितना भी विनर बना दे, तो उस ऊपर वाले का थैंक्स करना, और उसका नाम जप करना, उसका ध्यान करना, उसका प्रार्थना करना, उसको ना भूलें। तो ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। ये थी आप लोगों की रीडिंग कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्या होने वाला है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।